हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडी है उसका चैप्टर 6 सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहां आप अगर मेरे से लाइव क्लास लेना चाहते हो, प्राइवेट क्लास करना चाहते हो या ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो वहाँ नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। प्लस नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता अगर हम अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं। आपको प्रॉफिट तो कमाना है, मेन मोटिव आपका प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ सोसाइटी को सर्विसेज देनी पड़ती हैं क्योंकि वो बिजनेस का एक मेन पार्ट है। तो कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। Social responsibility relates to the voluntary efforts on the parts of businessmen to contribute to the social well-being. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक वो जिम्मेदारी है जो एक बिजनेसमैन अपनी इच्छा से करता है समाज के लिए, समाज के भले के लिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शन ऑन अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन के ऊपर जिम्मेदारी है किसके लिए? सोसाइटी के लिए। अपने हर डिसीजन को लेने से पहले जो बिजनेसमैन है वो खूब ज़्यादा सोच ले कि जो अदर सेक्शन है सोसाइटी का उस पर कहीं असर तो नहीं पड़ेगा, अच्छा या बुरा जैसा भी। दे शुड रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी इन विच दे कैरी ऑन देयर बिजनेस। जिस जगह पर वो बिजनेस कर रहा है, जिस तरह का वो बिजनेस कर रहा है, क्या उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। The business cannot exist in isolation. The business make use of resources of society and earn from the member of society, so they must do something for the society. जो बिजनेस होता है वो अकेले में नहीं चलता कि आइसोलेशन में नहीं चल रहा है। बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, मेंबर्स को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना बनता है। तो द केस फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों करते हैं हम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला दे रखा है सेल्फ इंटरेस्ट। In the long run, businessmen gain by performing social responsibility in present day environment. The expectation of public from business has changed. अगर आपको लंबे समय के लिए बिजनेस में टिके रहना है तो आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल गया है और जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की बिजनेस से वो भी बदल गई है। Business is the creation of society and make use of resources of society, and if business fail to satisfy the valuable need of society, then society can revoke back its resources. बिजनेसमैन क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं सोसाइटी का और यूज़ करते हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज। अगर बिजनेसमैन फेल हो गए सोसाइटी की वैल्यूबल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए तो सोसाइटी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करने देगी। तो अगर हमें सरवाइव करना है लॉन्ग रन में, अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है, तो हमें हमारे जो मेंबर्स हैं जो हमसे जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं एक्सपेक्टेशन से काम करना चाहिए। The way society is giving to business what it requires, in the same way business must give society what it wants. सोसाइटी बिजनेसमैन को वैसे ही चीज़ों को दे रही है जैसा बिजनेसमैन चाहता है। इसी तरीके से बिजनेसमैन को भी वही चीज़ करनी चाहिए जैसे सोसाइटी चाहती है। सेकंड है बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। Social responsibility creates better environment for business operation as social responsibility improve quality of life, result in raising standard of living, so business will get better community to conduct business. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक अच्छा क्रिएट करती है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो अच्छी होती है, वो अच्छे से जी पाते हैं, अच्छी लाइफ जी पाते हैं। जो लेबर होती है उन्हें एक बेटर क्वालिटी मिलती है, कस्टमर को बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, सोसाइटी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस के लिए। थर्ड, पब्लिक इमेज। द बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय एज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेस है वो मार्केट में अपनी इमेज को अच्छी कर सकता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करके। अगर आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, वर्कर सेटिस्फाई हैं, कस्टमर सेटिस्फाई हैं, सप्लायर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली चलता रहेगा। और इससे एक क्या हो रहा है, लोगों के बीच में भरोसा डेवलप हो रहा है, ट्रस्ट डेवलपमेंट हो रहा है कि हाँ जो बिजनेसमैन है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है।
आज की डेट में जो कंज्यूमर्स हैं और वर्कर्स हैं, उन्हें मालूम है कि हमें क्या चाहिए उनसे। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है आपसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और वो भी रीज़नेबल प्राइस में। ऐसे ही वर्कर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप उन्हें सही मज़दूरी दें। अगर बिज़नेसमैन इन दोनों ही एक्सपेक्टेशन को अच्छे से पूरी कर रहा है, तो बिज़नेसमैन की एक अच्छी इमेज बन रही है वर्कर्स और सोसाइटी के बीच। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। Government intervention is costly to businessmen and restrict their flexibility and freedom of making decision। अगर गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरवेंशन करती है, हस्तक्षेप करती है, तो क्या होगा, वो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है, आपके डिसीजन को लेने में महंगा साबित हो सकता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने पास किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके संग जो गलत काम होते हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, वो ना हो। तो अगर आपको अच्छे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस नहीं ले, कंज्यूमर आपके खिलाफ कंप्लेंट ना करे। फिर है सोशल पावर। A business firm has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunity, distribution of income। जो बिजनेसमैन है, उसके पास एक सोशल पावर होना भी बहुत ज़रूरी है, या उससे हमारा डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, टाइम टू टाइम जॉब वगैरह निकालना, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। बिजनेस हैज़ अ करस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द सोसाइटी। बिजनेस की भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। एनी इम्बैलेंस ओपन द डोर टू इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कोई भी अगर इम्बैलेंस होता है तो उससे एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्रिएट हो सकता है। द पावर इज गिवन टू मीट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर इसीलिए दी जाती है ताकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकें। तो इफ बिजनेसमैन अवॉइड इट, then some of its power can be withdrawn by the government and other social group। फिर है resources used for moral justification। बिजनेस हैज रिसोर्सेज। बिजनेस के पास क्या होता है, बिजनेसमैन के पास क्या होता है, पैसा होता है, टैलेंट होता है, एक्सपर्टाइज होता है, टेक्निकल एरियाज में, फिजिकल एरिया में, फाइनेंशियल में। तो बिजनेसमैन क्या करता है, इन चीज़ों को विद दीज रिसोर्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। गवर्नमेंट के भी मतलब कि गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है कि भाई आप और हम मिलके सोसाइटी की इस दिक्कत को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, business can help in solving the problem of regional disparity by setting up industries in backward region। जो एक रीजन बैकवर्डिटी होता है, अगर जो हमारे बिजनेसमैन है वो बैकवर्ड एरिया में, रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेट्स करते हैं, तो उन लोगों को वो चीज़ मिल पाएंगी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलप्ड एरियाज में मिल सकती हैं। बिजनेसमैन हेल्प कर सकता है बेरोजगारी में, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब निकालने में, तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद कर रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। जो हमारी सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉल्यूशन है, अनसेफ वर्क प्लेस है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो ये एक मॉरल आर्गुमेंट होता है जो बिजनेसमैन के ऊपर एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, जो उन्हें करना चाहिए। पॉल्यूशन को ख़त्म करने में, अनसेफ वर्क प्लेस को ख़त्म करने में, इन सब को ख़त्म करने में वो हेल्प करता है। तो बिजनेसमैन के वो सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए जिससे ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो सके। तो इसलिए अभी तक आपने पढ़ा कि इस वजह से, इस रीजन से हमें सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करनी चाहिए। अब हमें कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं अलग अलग, जिनके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से हमारी अलग अलग लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहला, कंज्यूमर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, उन्हें सेफ आइटम देना और क्वालिटी मेंटेन करके रखना, उन्हें रेगुलर गुड्स देते रहना जब भी उन्हें नीड हो, उन्हें कस्टमर को कैसे यूज़ करना है, कंटेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में बताना। जब भी हम प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो हम सच बोलें हमेशा। ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करें, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करें, जितने की चीज़ें उतने में बेचें। कंज्यूमर की जो कंप्लेंट आ रही है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। उसी तरीके से डिज़ाइन करें प्रोडक्ट को, वैसे ही डेवलप करें जिस तरीके से हमारे कस्टमर्स की नीड है। तो ये तो जिम्मेदारी है हमारी कंज्यूमर्स के लिए। जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें फेयर कंपनसेशन और बेनिफिट देना, जितना उनका पैसा बनता है उतना उन्हें मिलना चाहिए। अच्छी और सही वर्किंग कंडीशन में काम करवाना, टाइम टू टाइम उन्हें अपॉर्चुनिटी देना पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, है ना। एक भरोसेमंद, मतलब कि एम्प्लॉय काम करे तो भरोसा करे काम करे। टाइम टू टाइम उन्हें इंसेंटिव देना, सर्विसेज देना, जैसे कि रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह। ये सारी जिम्मेदारी बनती है हमारी हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति।
फिर है जो हमारी कंपनी के ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो सही जगह लगाएं हम, उनका पैसा डूबे नहीं। टाइम टू टाइम उन्हें ब्याज देते रहना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उनको उनके फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उनके बारे में सही डिटेल देना, उनको एप्रिशिएट करना ताकि वो और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें आगे चल के, और उन्हें अपॉर्चुनिटी देना कि आपकी कंपनी के जो डिसीजन है उनमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकें। गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, टैक्सेस वगैरह देना टाइम पर, उनकी सोशल प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करने में मदद करना, फेयर डीलिंग करना जब हम एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमारी एक रेपुटेशन बनी रहे, है ना। फिर मतलब प्लानिंग में कोऑपरेट करना, इन्वेस्टिगेशन में, ये सारी चीज़ें हमारी बनती हैं गवर्नमेंट के लिए। फिर है हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज आसपास का, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हमारी कंपनी से कैसा भी पॉल्यूशन नहीं जा रहा हो जो आसपास का एनवायरनमेंट खराब कर दे। टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकालना, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, हमारा इंडिया की चीज़ों को प्रमोट करना, इम्प्रूवमेंट करना पानी की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा में, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही ज़्यादा डिफ्लेशन हो, जो सोशल चीज़ें हैं उन्हें प्रिजर्व करना। फिर लास्ट आता है हमारे जो सप्लायर्स हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? टू एंश्योर रेगुलर पेमेंट टू द सप्लायर, जो सप्लायर्स आपको सामान दे रहे हैं उनको रेगुलर पेमेंट देना। टू एडॉप्ट फेयर डीलिंग विद द सप्लायर, सप्लायर के साथ फेयर डीलिंग करना ईमानदारी से। टू प्रोटेक्ट एंड असिस्ट स्मॉल स्केल सप्लायर बाय प्लेसिंग ऑर्डर विद देम, जो स्मॉल स्केल सप्लायर्स हैं उनके ऑर्डर प्लेस करना ताकि वो भी मोटिवेट हो, और जो सप्लायर्स हैं उन्हें गाइड करना कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से, उनके लिए बनती है कि आपको कंज्यूमर के लिए क्या करना है, एम्प्लॉय के लिए क्या करना है। फिर आता है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडस्ट्री एंड बिजनेसमैन आर क्रिएटिंग इज दैट ऑफ pollution. The absence of effective legal control system has also encouraged many air and water pollution industry being set up in urban area. Although government is taking measure to move the large industry from urban area, but small and medium scale industry are still existing in urban area. Their emission are seriously affecting the health of worker and local resident. अभी भी हमारे भारत में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो तरह तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। इफेक्टिव लीगल कंट्रोल सिस्टम होने के बावजूद उन्होंने एयर और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है, सेटअप किया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऐसा कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या क्या कॉजेज़ हैं हमारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के? Pollution can be defined as the injection of harmful substance into the environment. Since independence, a large number of small and medium scale industry have been set up in cities and town. पॉल्यूशन एक तरीके से इंजेक्शन है हार्मफुल सब्सटेंस का हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से हम लोगों को तरह तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ पर, और वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहला एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रेफर्स टू इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट इन लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। जो हम सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है, तो वो एयर में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस के इंजेक्शन मिल जाते हैं। इंजेक्शंस का मतलब वो इंजेक्शन डालते नहीं है, हवा जो होती है वो दूषित हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन जो होता है उससे कुछ सीरियस प्रॉब्लम होती है हम लोगों के लिए, है ना। जैसे स्मोक है, केमिकल्स जो आते हैं फैक्ट्री से, वो सारी चीज़ें एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वाटर पोल्यूशन रेफर टू द डंपिंग ऑफ केमिकल एंड अदर वेस्ट इन रिवर लेक्स। जो हमारा केमिकल्स वगैरह हैं वो कैसे न कैसे रिवर्स और लेक में पहुंच रहे हैं, है ना। जनरली जो फैक्ट्री होती हैं वो रिवर के पास ही होती हैं और वो अपना सारा का सारा वेस्टेज वहीं देती है, जिसकी वजह से वो वाटर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। लैंड पॉल्यूशन, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो वहीं पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, लैंड हमारा पॉल्यूट हो जाता है। वैसे ही हमारी जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो क्या होती जा रही है, बेकार होती जा रही है, डैमेज होती जा रही है, और कुछ लैंड पॉल्यूशन की वजह से भी उसका असर पड़ रहा है। तो ये तीन चीज़ें मेनली है हमारा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। क्यों ज़रूरत है हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की?
पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को बेकार किए जा रहा है। एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है जिससे हम सांस लेने की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वाटर से हमारा जो भाई वाटर तो आपको चाहिए चाहिए यूज़ करने के लिए, और लैंड की फर्टिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करके जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी बेकार हो रही है। तो सबसे पहला, टू एंश्योर सेफ्टी, ड्यू टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड स्मोक द विजिबिलिटी इज रिड्यूसिंग। ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स ऑन हाईवे एंड पुअर विजिबिलिटी कैन बी हैजार्डियस फॉर द लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ टू द एयरप्लेन। एनवायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से जो विजिबिलिटी होती है, जो हम देख पाते हैं, वो कम हो रही है। अगर हमारे आसपास धुआं ही इतना होगा, स्मोक इतना होगा जिससे हम ढंग से नहीं देख सकते, तो हमारे एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, एरोप्लेन अच्छे से लैंड नहीं हो पाएंगे। अब इन एक्सीडेंट को कम करने के लिए हम टाइम टू टाइम विजिबिलिटी चेक करते रहें, पॉल्यूशन चेक करते रहें। इकोनॉमिक लॉसेस, air pollution is blackling the building, water pollution is affect the sea life, and land pollution is affect the fertility of land. All these are bringing heavy economic losses for the country. एयर पॉल्यूशन से हमारी जो बिल्डिंग वगैरह है वो काली होती जा रही हैं, वाटर पॉल्यूशन से सी लाइफ खराब हो रही है, लैंड पॉल्यूशन से फर्टिलिटी बेकार हो रही है, और इन सभी की वजह से हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में एक इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ताजमहल इज लूजिंग इज ब्यूटी ड्यू टू पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्री अराउंडिंग। ताजमहल की जो सुंदरता है धीरे धीरे खोती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है उनकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक लॉस है, कंट्री के लिए इकोनॉमिक लॉस है। थर्ड है, टू मेंटेन द नेचुरल ब्यूटी, द पॉल्यूशन इज हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल ब्यूटी। द नेचुरल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, लैंड। जो पॉल्यूशन है उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी नेचुरल ब्यूटी पर। जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, ये हमारे देश की नेचुरल ब्यूटी होती हैं, और पॉल्यूशन से ये सभी इफेक्ट हो रही हैं। तो फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ एडिंग टू ब्यूटी द पॉल्यूटेड रिवर्स एंड स्ट्रीम आर स्प्रेडिंग। भाई हम इन्हें अच्छा करने की जगह खराब कर रहे हैं। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स विद एच ब्यूटी आर गेटिंग ब्लैक विद पॉल्यूशन। फिर क्या है? टू एंश्योर हेल्थी लाइफ, पॉल्यूशन कंट्रोल इज मस्ट टू एंश्योर हेल्दी लाइफ ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल करनी है तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। पॉल्यूशन इज द रूट कॉज ऑफ मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारीज हैं जो पॉल्यूशन से हो रही हैं। एयर पॉल्यूशन से हार्ट की, लंग डिजीज होते हैं, कैंसर होता है। वाटर पॉल्यूशन से लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी की परेशानी हो सकती है। तो ये हमें चेक करते रहना चाहिए। टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, pollution is created noise and inconvenience. Polluted rivers become unfit for swimming or fishing. अगर रिवर पॉल्यूटेड है तो हम वहाँ पे तैर नहीं सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, फिशिंग नहीं कर सकते। एयर पॉल्यूशन से हमारी आँखों में भी दिक्कत हो सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ये सभी हमें ठीक करके चलना है, तभी हम एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में क्या रोल रहता है? हम इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करें, यानी कि कोई भी केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जो गंदगी आए, जो वेस्टेज आए, उसे रिसाइकिल करें। जो हमारा वेस्ट है उसे तकनीक से ख़त्म करें, मतलब टेक्नोलॉजिकल यूज़ करें। इको फ्रेंडली एक्टिविटी ज़्यादा यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। वाटर वगैरह क्लीन करना, इको मार्क्स वाले सिस्टम्स को यूज़ करना, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, और टाइम टू टाइम लोगों में भी अवेयरनेस फैलाना। ये सारा रोल है बिजनेस का एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब बिजनेस एथिक्स क्या होती है? Business ethics refer to the set of moral value or standard or norms which govern the activity of a businessman. Ethics define what is right and what is wrong. It involves critical analysis of human act to determine whether these are right or wrong. For a businessman, the ethical decision expected are. बिजनेस एथिक्स का मतलब है कुछ ऐसी वैल्यू, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। एथिक्स का मतलब होता है कि हमें कभी कभी खुद पता होता है कि क्या सही है या क्या गलत है। अगर हमने कभी सही कर दिया लेकिन वो था गलत, तो लोग भी हमसे कहते हैं कि ये गलत था। फॉर एग्जाम्पल, आजकल की डेट में सभी लोग बिग बॉस तो देख रहे होंगे। वहाँ आपने देखा होगा कि भाई आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी को मतलब तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आप एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते। तो ये एक तरीके से एथिक्स का पार्ट है। बिजनेसमैन के लिए एथिकल डिसीजन जैसे कि जो कस्टमर है उसे सही इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में। कस्टमर को खुद अलाउ करना कि उसे जो गुड्स खरीदना है वो खरीद सकता है, और सही क्वालिटी के गुड्स सही प्राइस पर देना। ये एक बिजनेसमैन की एथिक्स का पार्ट है, एथिकल डिसीजन कह सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ से आपको दे रखा है एथिक्स वर्सेस लॉ, ये वाला पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कोर्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी एक बार रीड कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के क्या एलिमेंट होते हैं? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट,
Top management has a very important role to guide the entire organization towards ethical behavior. The CEO and the other top level management must be openly and strongly committed towards ethical code of conduct and guide people working at mid and low level to follow ethical behavior. जो हमारे टॉप मैनेजमेंट में रोल होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने में कि उनको क्या मोरल वैल्यूज पर ध्यान देना है, क्या काम करना है, कस्टमर्स के लिए क्या करना है। तो सीईओ और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग आते हैं वो कमिटेड रहने चाहिए हमेशा एथिकल कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। Generally, ethical organizations define a code of conduct and set of ethics for all the employees in the organization. These principles are defined in a written document called code. These ethics cover various areas such as health, safety in the workplace, fair dealing and selling, marketing activity. कभी कभी जो इथिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट सेट करती हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ या ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं उन्हें मालूम होता है। इन प्रिंसिपल्स को रिटन डॉक्यूमेंट में हम कोड कहते हैं। सेफ्टी के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या करना है, फेयर डीलिंग के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लेंट्स मैकेनिज्म टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद अ फर्म एथिकल स्टैंडर्ड सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी established. Corporate ethics in training, recruitment, selection. The employee of the organization must be free to report about the matter of unethical behavior in the organization. कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कंपनी में जब अगर किसी पर्सन को लगता है कि ये अनएथिकल हो रहा है तो वो वहाँ पर उसकी कंप्लेंट कर सके। Involving employees at all level. While making ethical program and policy, employee must be involved because these have to be practiced by them only. जब कुछ ethical programs हो रहे हैं, कुछ policies हो रही हैं, तो employee का उसमें participate करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसके द्वारा ही प्रैक्टिस हो सकता है। By forming a small group of employees, the ethical policy can be discussed by them and we can examine their attitude toward these policy. छोटे छोटे हम ग्रुप बना सकते हैं और उनके बारे में एथिकल पॉलिसी के बारे में समझा सकते हैं और उनसे एक हम फीडबैक ले सकते हैं उसके बारे में। फिर है लास्ट हमारा मेजरिंग रिजल्ट। Although it is very difficult to measure the ethical result, but it must be verified and audited at how far work is being carried on according to ethical standard. ये काफ़ी डिफिकल्ट है मेज़र करना कि हमारा एथिकल रिजल्ट कैसा रहा, लेकिन वो वेरीफाइड होना चाहिए, ऑडिटेड होना चाहिए और उससे हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि हमने कहाँ तक अपने एथिकल स्टैंडर्ड को मेज़र कर पाए, कैरिड कर पाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम द टॉप लेवल मस्ट मीट द एम्प्लॉय टू सेट द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। कभी कभी जो हमारे टॉप लेवल के लोग हैं उन्हें एम्प्लॉय से भी मिलना चाहिए ताकि वो डिस्कस कर सकें कि फ्यूचर प्लान हमारा क्या है, कैसे हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर 6 और आप कह सकते हो पार्ट ए यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्ट बी। बहुत से बच्चों का पार्ट बी मतलब पेपर्स आने वाले हुए, कोशिश करूँगा मैं आने वाले 2-3 दिनों में ही और वीडियोस डाल दूँ ताकि आपके पेपर अच्छे से जाएँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।